इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट कौन कौन सी चल रही है, किन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आपकी योग्यता 10वीं पास है और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 25 नवंबर 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगला एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला तथा देहरा में इनके 2 कैंपस वर्तमान में चल रहे हैं। पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट निकाला गया है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन व अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल पदों की संख्या है 40। तो आप इसके लिए 26/11/2021 से पहले आपको आवेदन करना होगा। तीसरा एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है आईआईटी मंडी की तरफ से, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो कुल पदों की यदि संख्या यहाँ पे देखें तो 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 3/12/2021 इन पदों को के लिए आप आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल की बात करें तो यहाँ पे देखिए पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, एमटीएस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता 10वीं तथा 12वीं पास रखी गई है। 15/12/2021 से पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। अगला एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन के द्वारा, जिसमें देखिए पीएन कम चौकीदार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आपकी योग्यता 8वीं पास है, मिडिल पास है, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या भी 8 ही दर्शाई गई है। 30/11/2021 से पहले आपको आवेदन करना होगा। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज की बात करें तो थोड़ा सा डिले हुई है एडवर्टीजमेंट। नायब तहसीलदार की भी डिले हुई है। कॉलेज कैडर की बात करें 561 पदों को सरकार भरने जा रही है, वो एडवर्टीजमेंट भी डिले हुई है। तो देखिए ये एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट वीक तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंतिम चरणों में ये प्रोसेस होगी, तो एडवर्टीजमेंट आ सकती है। आप अपनी तैयारी रखिएगा, देखिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह की कोई ना कोई वैकेंसीज निकल ही रही है। यदि आप नियमित रूप से तैयारी करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है किस किस के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और क्या कुछ ऐसा विशेष समाचार पत्रों में रहा है जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। उससे पहले आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जीआईटी की किताब का 2nd एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया जाता है एक कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस है जो कि अपडेटेड फॉर्म में है। त्रुटि रहित अध्ययन सामग्री का यहाँ पे प्रयास किया गया है इलाइट स्टडी टीम की तरफ से। 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। जब आप कंप्यूटर की थ्योरी को पढ़ते हैं सबसे पहले आपको थ्योरी मिलती है, उसके बाद चैप्टर की समरी है, फिर सिंगल लाइन प्रश्नोत्तरी है, उसके बाद आपको एब्रिविएशन मिलती है और हर चैप्टर के साथ में आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं। कुछ एमसीक्यू ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ एमसीक्यू इसमें नए सम्मिलित किए गए जो कि एक्सपेक्टेड है आपकी परीक्षा के लिए आ सकते हैं। इस तरह से इस किताब की अध्ययन सामग्री रखी गई है। जब आप कंप्यूटर का पोर्शन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप आगे जब 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि किताब की अध्ययन सामग्री कितनी सारगर्भित है, किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स का गिला शिकवा रहता था कि इलाइट टीम की जो फर्स्ट एडिशन था उसमें सामान्य ज्ञान हिंदी मीडियम में था, तो आपकी इस कमी को भी दूर कर दिया गया है। अब जो सामान्य ज्ञान यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एचपी, जीके है, करंट अफेयर्स है, उनको इंग्लिश मीडियम में ही सम्मिलित किया गया है और उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न सम्मिलित किए गए जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक बार आप इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाके रिव्यू कर सकते हैं और अन्य किताबों के लिए भी आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कर्मचारी चयन आयोग ने निकाले हैं 2 रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट में है 60 ने पास किया जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का रिटन टेस्ट और इलेक्ट्रीशियन की लिखित परीक्षा में 9 अभ्यर्थी उत्तीर्ण रहे हैं। मंडी की यहाँ पे यदि आपको बताएं तो देखिए ये जो छोटी खबरें रहती है कुछ जो कि आपके लिए जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर्स में कोई जॉब निकलती है उसके ऊपर हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे।
यदि बात करें तो देखिए परिवहन निगम में 565 कंडक्टरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए। काफ़ी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित परीक्षा थी। बहुत से अभ्यर्थियों के हज़ारों की संख्या में मैसेज हमारी टीम के पास भी पहुंचे। बार बार ये स्टूडेंट्स पूछते कि सर आखिर रिक्रूटमेंट कब होगी, क्या इसका होगा। तो हमारी टीम आपको एक ही बात बोलती थी कि आप संयम रखें। यदि आप देखिए जो न्यायिक प्रक्रिया होती है आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते से जीआईटी के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे सबक लेना चाहिए। आप नियमित रूप से संयम रखिए। 903 पोस्ट कोड का आपने भरा ही होगा फॉर्म, आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए। कोर्ट का काम है, सरकार के वकील वहाँ पे जो भी आरएनपी रूल्स बने हुए हैं उन्हें डिफेंड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कोई निर्णय आएगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अब इसमें इस तरह की समस्याओं से गुजरना ही पड़ता है। सबको चैलेंज करने का अधिकार है। यदि आपको लगता है इनजस्टिस हो रहा है तो आप भी उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कंक्लूजन यही निकलता है कि आप फालतू की प्रतिक्रियाओं में ना पड़ के अपनी तैयारी के ऊपर ही अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। कलेक्टर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज देखिए 565 अभ्यर्थियों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से इनमें भी बहुत से अभ्यर्थियों ने शायद हमारी जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उनका अमल किया होगा कि आप संयम रखिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको संयम रखिएगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा। एक और बात, यदि आप जीआईटी की ही तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपका जीवन में और भी उद्देश्य होगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे उन्होंने बीटेक किया हुआ है, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है, तो उनका एम जीआईटी बनना नहीं है, लेकिन वो प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए उस जॉब को लेते हैं। तो आप आगे बढ़ते रहिएगा, एक इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन बनाइएगा। हर रोज सुबह इलास्टिक टीम के डेली करंट अफेयर्स आते हैं, यदि आप उनके ऊपर एनर्जी लगाइए तो पूरे दिन की शुरुआत आपकी सुबह 6 बजे से ही पढ़ाई की हो जाती है। 6 बजे अपने बिस्तर में, आजकल ठंड का मौसम भी चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो आप करंट अफेयर सुनिएगा, आगे बढ़िए, दिन में और भी अपनी रूपरेखा रखिएगा। उसके बाद आपको हर रोज एक इस तरह का हमारी टीम वीडियो देती है जिसमें विभिन्न तरह की वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारियां आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगला एक प्रश्न है आप लोगों के लिए जो कि आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता के एक पायदान चढ़कर देश के 5वें स्थान पर पहुंचा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए अच्छा यहाँ पे सुधार देखने को मिला है। यदि बात की जाए 10 हिमालयी राज्यों में प्रदेश को दूसरा स्थान, धर्मशाला सर 629 से सीधे 104वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो देखिए ये अच्छी बात है हमारे छोटे से प्रदेश के लिए कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है और हमारा भी इसके लिए सहयोग होना चाहिए। इसके बाद देखिए एचपी यूनिवर्सिटी में जो कुछ पदों को भरने की प्रोसेस चली हुई है जिसमें सम्मिलित है सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य तथा कोच एचपीयू शारीरिक शिक्षा विभाग और निदेशालय शारीरिक शिक्षा एवं युवा खेल मामलों के पदों हेतु साक्षात्कार शीघ्र ही आयोजित करने का प्रावधान भी किया गया है। और देखिए हजारों छात्रों को मिलेगी नौकरी। प्रदेश के 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए छात्रों के लिए राहत देने का भी यहाँ पे फैसला किया गया है। अब 13 साल की जगह 5 साल में होगी ट्रांसफ़र। देखिए जैसे जिनका डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, बहुत से अभ्यर्थियों को जॉब लग जाती है, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका रहता है, उसके बाद उन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए पहले 13 वर्ष का टेन्योर निकालना पड़ता है, लेकिन सरकार ने अब इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसी तरह से जीआईटी में देखिए पहले आई थिंक 10 साल में आप सीनियर असिस्टेंट बनते थे, अब उस पीरियड को भी सरकार ने 7 साल कर दिया। तो एक अच्छी बात है आपके लिए। यदि आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। 27 तारीख को जीसीसी की मीटिंग होगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 2 साल तक होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। कुछ किताबों के ऊपर जरूर इन्वेस्ट कीजिए। किताबों के ऊपर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं निश्चित तौर पर जीवन में आपके एक सच्चे साथी के रूप में आगे उभरेगी। तो आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हर परीक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं। इलास्टडी टीम की सामान्य ज्ञान की किताब इंग्लिश मीडियम में लॉन्च हो चुकी है। एक ही किताब में एचपी नेशनल इंटरनेशनल के बहुत ही बहुउपयोगी अध्ययन सामग्री इस किताब में सम्मिलित की गई है। इस तरह से आपको टैट की किताबें होगी, कमीशन की पुस्तकें होगी और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें आपको मिल जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में बहुप्रतीक्षित 4000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आप अपनी स्क्रीन पे इस किताब को देख रहे होंगे। इस किताब में 6500 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। हर तरह की परीक्षा के लिए किताब आपके साथ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और याद रखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको मेरिट दिलाने में सक्षम होते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।